संध्या मिश्रा और आपको बहुत कम आते थे मुझे बिना जुड़े के देखने के लिए, लेकिन आज ट्यूबलाइट के इवेंट में मैं भी मुझे एक हिस्सा बनने का मौका मिला है। सो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सबकी वजह से ट्यूबलाइट ऑलरेडी अभी तक जो है बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रिस्पॉन्स ले रही है और आपका सबका साथ ट्यूबलाइट से उसकी जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, टीज़र से लेके ट्रेलर एंड सुपर डुपर हिट म्यूजिक ट्यूबलाइट का। और कुछ ही दिनों में इस फ्राइडे ऑन 23rd of June ट्यूबलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। सो आप सबके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज की शाम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। सो शुरू करते हैं आज की शाम ट्यूबलाइट। और रेडियो के प्ले होते ही सबका नाचने का दिल कर गया और एक दूसरे को कहने लगे नाच मेरी जान। उसके बाद ब्रदरहुड के तिनके ने हम सबको इमोशनल कर दिया और मैं अगर ने उसमें अपना तड़का ऐड किया तो बन गया म्यूजिकल मैशअप। तो आपके सामने पेश है एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस ऑन ट्यूबलाइट मैशअप। Together for the superstar Salman Khan and Sohail Khan, Lakshman Singh Bisht and Bharat. Welcome sir, welcome. Thank you ma'am, thank you. And now I would like to invite the director Kabir sir, co-producer and COO of Salman Khan film, Mr. Amar Butala on stage. Please put your hands together. Thank you. गुड इवनिंग एंड वेलकम सर। आप सबकी टीम कंप्लीट है लेकिन एक पर्सन मुझे मिसिंग लग रहे हैं, प्रीतम दा। वो हमेशा मिसिंग ही रहते हैं। क्यों? मतलब मैंने ये भी सुना है वो फोन भी नहीं उठाते हैं, तो आज ऐसा क्या हुआ? अमर सर, प्रीतम सर नहीं आए? वो क्या हुआ क्या? वो मकड़ी को नीचे गिराने के चक्कर में उन्हें फोन गिरा दिया होगा। नहीं पता है आपको, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं प्रीतम दा के पीछे कब से पड़ी हूँ। मुझे सर ऑडिशन देना है उनको, सो मुझे लगा कि ऐसे तो मिलते नहीं, आज मौका मिल जाएगा। और उनको पता चला होगा मैं आई हूँ इसलिए वो नहीं आए, आई एम वेरी श्योर। बट एक बात मैंने सुनी है कि वो गाने देने में, लेट देने में काफ़ी फेमस हैं। सो आपको अभी तक के गाने नहीं मिले हैं। अभी तक के नहीं, बट ये गाने बचा हुआ है, अभी एक बचा हुआ है, वो अगली पिक्चर में यूज करेंगे। लेकिन अब प्रीतम दा नहीं आए हैं तो मैं अब सर, इफ आपकी इजाजत हो तो एक आधा कुछ ऑडिशन आप ही सुन लीजिए प्लीज। कबीर कैन टेक अ कॉल फॉर प्रीतम। हाँ ठीक है सर। जी ओके। सो सबसे पहले एक मैसेज है जो प्रीतम दा के लिए मेरी दीदी ने भेजा था। वो म्यूजिकल दीदी हैं, बहुत दादा के लिए दीदी ने मैसेज भेजा। यस सर। सो बहुत स्पेशल मैसेज है जो कि दीदी
प्रीतम दा से कहना चाहती हैं वो ये है कि नमस्कार, धन्यवाद, जीते रहे जिसने ताली बजाई। भाई वैसे तो ट्यूबलाइट जो है वो लड़की है, फीमेल है। जैसे हम कहते हैं कि ट्यूबलाइट आती है, ट्यूबलाइट जल गई, लड़का तो कभी नहीं कहा। तो फिर इस मूवी में लड़कों के ही गाने क्यों हैं, लड़कियों के क्यों नहीं है? मुझे शिकायत है। लेकिन हाँ, एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो टर्न अप पुट अप द रेडियो सॉन्ग, द रेडियो, वो है ना जो कम ऑन पुट द रेडियो ऑन, वो बहुत पसंद। अरे 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 क्या खचाक। भूल गई दूसरी धुन थी। हाँ, तो अगर वो मैं गाती तो ऐसा होता। रेडियो बजाई जरा, रेडियो बजाई दो जरा। खचाक। अच्छा सर, एक और बात मैं सर सोच रही थी कि ये 1962 के एरा के ऊपर मूवी बनी है। जी। सो अगर सर उस टाइम में ब्लैक एंड वाइट ज़माने में ब्लैक एंड वाइट सिंगर्स इससे गाते तो किस तरह से साउंड करता है ये गाना? सो मैं थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर किया है। जरूर। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता थैया, सजन रेडियो बजैया, सजन रेडियो बजैया, सजन रेडियो बजाई दो, बजाई दो, बजाई दो जरा। लवली। लेकिन सर एलपी रिकॉर्ड्स उस टाइम के चलते कम थे और फंसते ज़्यादा थे, तो ये गाना रेडियो पे अगर चलता तो किस तरह से साउंड करता? सजन रेडियो बजाई दो जरा, बजाई दो, बजाई दो जरा। थैंक यू। सो सर आपको ऑडिशन ठीक लगा? जी, ऑडिशन बहुत अच्छा रहा। जी। मैं कोशिश करूंगा कि प्रीतम को बता दूं, लेकिन अगर वो मिले मुझे रिलीज से पहले। Without Pritam Da and his late music coming in. Late इसलिए आया क्योंकि he was still working on it and this is the result. And thank you guys, fabulous. These songs won't have been such a big hit without you guys singing it. But there's this one guy that I really want to, I want you guys to meet. I've had the privilege of meeting him, hanging out with him. I absolutely love him. So, I can hear him behind. I would like to call Martin Rere on stage. So this is Martin. अरे किधर जाता है? इधर किधर जाता हो? इधर आओ. इधर आओ. मजा आया? पहले
जाना चाहता है। तुम्हारा बीबिंग यहाँ पर है? हाँ। आ जाओ। मजा आया। अच्छा सुनो, तुम्हारा बीबिंग वो आर्मी में ज्वाइन होता था, तुमको भी आर्मी में ज्वाइन नहीं होने का था, वो क्या था बताओ हमको। ये फुटबॉलर बनेगा। नहीं, पहले को आर्मी में जाना था ना, यूएस आर्मी के अंदर। हाँ, पर अभी इसको फुटबॉलर बनाए। ये गोलकीपर पर बेस्ट है, पर हम इससे बहुत छीन पाते कभी कभी। अच्छा, जब ये आर्मी में जा रहा था हाँ। तो तुम नहीं क्यों बोला? और फिर जब तुमने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया तुम अपना बीबिंग के साथ आर्मी में जाएगा? अभी वो फुटबॉलर बनेगा और नहीं नहीं, अभी फुटबॉलर बनेगा, लेकिन पहले जो बनता था उसका बताओ हमको। वो आर्मी ही तो था। आर्मी था ना? हाँ। तो लेकिन तुम क्या जाके करता था आर्मी में? हम खाना बनाना था और कोई बेस पर आने से हम फिर ही मारना था। मजा आया? हाँ। हाँ? हाँ। किसमें मजा आया? हमको डकार पर डकार में ज्यादा मजा आता है पदिंग में? तो आपको कैसा लग रहा है? आपका भाई मूवी पर एक्टिंग कर रहा है। बोलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपम तांगू, प्लीज स्टेज पर आइए। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है। मेरे को बहुत बोलो। अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छा से, बहुत कष्ट से, बहुत अच्छा से एक्टिंग किया, तो मेरे को आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमको तो एक्टिंग में मजा ही नहीं आया, तुम बोलता है कि एक्टिंग सजा है। कबीर अंकल तुमको लेके आया, बोलता है कि एक्टिंग मजा आएगा तुमको, लेकिन तुम तो बोला कि एक्टिंग हमारा मजा नहीं, हमारा सजा है। हाँ, तुम क्या बनने का क्या था तुमको? हम अगर एक्टर बन गया तो बन गया ना, अब और क्या करेगा। लेकिन एक्टर जब एक्टिंग करता था धूप के अंदर, तो तुम हमको क्या बोलता था? बेबी सलमान को क्या बोलता था? हमको एक्टर नहीं बनने का, हमको तो शेफ बनने का है, शेफ बनने का है। हाँ। अब क्या बनेगा? एक्टर ही बन गया तो एक्टर ही बनना होगा ना। तो फिर वो जो तुम्हारा कपकेक्स का क्या होएगा? कपकेक को हम घर पर फ्री टाइम पर बनाएगा। वो तुमको सीन याद है? कौन सा वाला सीन? हाँ, कौन सा सीन? वो वाला हम लोग दोनों चलता है, और फिर अगर तू चीनी नहीं है तो तू बोलेगा हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। अगर तू चीनी नहीं है तो उसका तू पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं। स्टेज पर पहले से ही चला गया, आप लोग चला गया पहले से ही। हाँ, अगर तू चीनी नहीं है तो तू बोलेगा भारत माता की जय। हाँ, हम बोलेगा भारत माता की जय। लेकिन कैसे बोला था भारत माता की जय? भारत माता की जय। 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 अच्छा सुन, वो अगर प्रेस मेरे बारे में बुरा लिखेगा तो तू क्या करेगा प्रेस को? इसको और कराटे। कैसे कैसे? हाँ। वापस वो करो तो डर जाएगा, फिर सब अच्छा चलेगा। तो कबीर अंकल, आपको क्या लगता है ये मूवी कितना हिट होगा? आपको क्या लगता है ये मूवी कितना हिट होगा? बोलो।
तो कबीर सर प्लीज स्टेज कबीर- पर यस कबीर अंकल, हाँ ये अभी तक डाउट था, लेकिन अब आज के बाद बहुत बड़ा हिट होगा। पूछा नहीं कि हमको अभी तक पब्लिसिटी में यूज क्यों नहीं किया? आपको रोक के रखा ना, लास्ट में दिखाना। बेस्ट हमेशा लास्ट में दिखाते हैं। बेस्ट हमेशा लास्ट पर। हाँ। जैसे कि एक चिप्स का पैकेट खोला है ना, हाँ। पहले छोटा छोटा वाला खा रहा है और बाद पर बड़ा बड़ा खा रहा है, वैसे वो जो ना? राउंड राउंड गोल गोल पीस होता है वो लास्ट में खाते हैं। हाँ तो और आप बड़ा बड़ा। गोल गोल राउंड पीस है आप। हाँ अच्छा गोल गोल सुनो, round अभी क्या लगता है, अभी क्या लगता है तुम मुन्नी से ज्यादा पैसा कमा लेगा? हमको पैसा का फिक्र नहीं है, हमको बस मूवी बनाना है, वापस घर जाना है So when he says, और हम एक एक्टर बिपिन सलमान, ये मुन्नी ने बहुत पैसा कमा लिया। एक बार बेटा जोरदार तू उससे बहुत ज्यादा कमा लेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुपर नॉटी एंड सुपर टैलेंटेड मार्टिन के लिए। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी सोहेल सर एंड अमर सर, प्लीज स्टेज पर आइए। मतलब अभी हम लोग कभी मतलब क्या? मतलब हम लोग कभी दोस्त लोग को हंसाए, नहीं ऐसे ही बोलो, तुम जो बोलना ऐसे। मतलब हम लोग कभी दोस्त लोग को हंसाएगा, मतलब हम लोग अभी जो भी अभी थे हम वो सब लोग को हंसाएगा अभी, और खासकर अपनी मम्मा को। हाँ मम्मा जलिया स्टेज पर आपका क्या लगता है, मूवी कितना हिट होगा बोलो? बस मम्मा ही बच गया था दिखाने के लिए, मम्मा को बुलाओ ना। आओ मम्मा। तो हम आप लोग एक स्टूपिड जोक सुनाओ। दूर से देखा ना बारिश गिर रहा है, सामने गया तो भीग गया। इन मीडिया यू कैन आस्क क्वेश्चंस। मार्टिन, सलमान अंकल के बारे में कुछ बातें बताओ। ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ना, टोपी पहन के। बिपिन सलमान जो एक दिडमना फार्म हाउस पर धीरे से अपना चप्पल निकाल कर दौड़ दौड़ कर स्विमिंग पूल पर कूद गया था अपना फार्म हाउस पर। और अभी आप मेरे बारे पर बोलो बिपिन हाँ, अगला सलमान। सवाल मेरा यही था। खान साहब, मार्टिन के बारे में कुछ बातें अगर आप शेयर करें। मार्टिन के बारे में क्या, मार्टिन है, हाँ सुपरस्टार मार्टिन, सबसे अच्छा मार्टिन रे। इसे आपने देख ही लिया, इसकी एनर्जी क्या है। तो इज लाइक वन ऑफ द बिपिन जिरन के बारे पर बताएगा। बिपिन जिरन बहुत अच्छा फुटबॉलर है और गोलकीपर खासकर। अरे तुमने बताया कि बिपिन किरण का पैर टूट गया था। हाँ उसका एक दिन पाँव पर लग गया था और हम लोग का घर का गार्डन पर फुटबॉल खेलते समय एक दिन उसका ये पर फट गया था, उसका खून निकल रहा था। हाँ बिल्कुल हाँ। विश्वान हिम्मत है तो अभी आप एक स्टूपिड जोक सुनाओ। सुनाओ एक स्टूपिड जोक। दूर से देखा बारिश गिर रहा था। नहीं यार मेरा वाला नहीं सुना सकता है, मेरा वाला बिल्कुल नहीं सुना सकता है। नहीं। और कोई सवाल? वो जुजू आने वाली थी कबीर, आपने बोला था वो आने वाली। हाँ दूर से देखा तो लावा जल रहा था, पास गया तो जल गया। हम उसको ही बताइए विश्वमान का। नहीं, बट एक्चुअली शी इज बिजी देयर इन चाइना, तो इसलिए वो इस शेड्यूल में नहीं आ पा रही हैं। बिफोर रिलीज डेफिनेटली नॉट। कभी जानना चाहेंगे कि इस बच्चे का चुनाव आपने कैसे किया फिल्म के लिए? कितने लोगों का ऑडिशन, कितने बच्चों का ऑडिशन किया और कहाँ आपको मतलब लगा किस पॉइंट पे कि इस बच्चे को लेना चाहिए फिल्म में? कास्टिंग मुकेश छाबड़ा करते हैं हमारे लिए। तो मुकेश ने बहुत बच्चों को ऑडिशन किया। आई थिंक कम से कम
400-500 बच्चों का ऑडिशन किया होगा. एंड देन हम क्या करते हैं, जैसे हमने बजरंगी में भी किया था, बच्चों को फिर फाइनल जो 10 होते हैं उनको लाके एक वर्कशॉप करते हैं 1 महीने के लिए. और उस वर्कशॉप में फिर एक बच्चे की एनर्जी दिखाई देती है, एक विलिंगनेस टू शूट, एक किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं, क्या वो लोगों के सामने सहम जाते हैं या खुले हो जाते हैं. तो उस तरीके से आपने देखा ही है. आई मीन देयर इज नो, वंस यू सी मार्टिन देन देयर इज नो चॉइस लेफ्ट. सलमान, एक सवाल आपसे कि पहले दिन का जब शूट था मार्टिन के साथ, तो कुछ यादें हैं पहले दिन के शूट की? क्या कुछ हुआ था आप दोनों के कुछ बीच? याद है मार्टिन पहले दिन का शूट? क्या? पहले दिन का शूट की याद है? हाँ, क्या याद है? वो वाला जगह पर जहाँ पर हम उल्टी किया था. उल्टी किया था? उल्टी किया था? ले हाँ? ले पर हम उल्टी किया था, सांस नहीं ले पा रहा था, Correct, गर्मी था, हाँ, और अब गर्मी हमको एक पार्टी के लिए बुलाया था. पहली चीज जो मार्टिन ने कही थी जब सलमान से मिले थे लद्दाख में, बैठते ही बोला था कि मेरी मम्मी की दोस्त कहती हैं आप बिरयानी बहुत अच्छा पकाते हैं, आप पका के खिलाएंगे क्या हमें? Hi. I think it's an adorable kid. At times we have these stereotypes that we have these stereotypes in terms of that Chinese are enemies, India, Pakistan, India, China, they're at war, and all those things. But when you see such an adorable kid, do you feel that in a way, if you're having like a positive story about various countries in spite of the war, do you think it sends out a positive message, Sama? Absolutely. I mean, that's something that we've always stood by, that wars and problems are always created by politics. There can never be any hostility between people, and this is something we sort of in a way explored in Bajrangi Bhaijaan. This is also something that we explore in Tube Light. Whenever there's people to people contact, there can never be hostility. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सेट पर ऐसे बहुत मौके आए होंगे जब आपको भी बच्चे बनने को दिल किया होगा, तो वो कौन से मोमेंट थे? क्योंकि ये इतने प्यारे बच्चे के साथ में आप बच्चे बने बगैर नहीं रह पाते हैं. आपके साथ भी तो बच्चा बन के रहता हूँ मैं. चेंज क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं. सलमान, सेट का कुछ बताइए प्लीज. सेट का क्या बताएं? सेट का कुछ बताएं. सेट सेट का बहुत गर्मी था, और गर्मी पर हमको स्वेटर पहनाया था, और पापा को मिमी जो सैंडल लगा था. हाँ. तो अभी हम कबीर अंकल को रिक्वेस्ट करता है, कबीर अंकल एक स्टूपिड जोक सुनाएगा. ये वापस से बोलो. पापा को कौन सुंदर लग रहा था? मिमी जूजू. और अभी आप कबीर अंकल एक स्टूपिड Monisha, you जोक. should be closer to stage so they can grab him and run away before he spills too much. When was it decided like Shah Rukh Khan will be the part of film? Right in the beginning, when he narrated the subject to me, when Kabir narrated the subject to me, at that point in time, he said, for this role, I think we should get Shah Rukh. So I called up Shah Rukh, and I said, वो एक छोटा सा हिस्सा हो गया. So that was it. He didn't even let me complete the sentence. वो ट्यूबलाइट के अंदर एक वो छोटा सा हाँ हो गया. That was Shah Rukh's entry into the movie. क्या? क्या? आप पहली बार इंडिया आए हो? क्या? ये बोल रही हैं कि आप फर्स्ट टाइम इंडिया आए हो. फर्स्ट टाइम इंडिया आए हो क्या? ये पूछ रही हैं. इंडिया, हम इंडिया पर ही बेचता है, तो इंडिया पर आएगा ही कैसे? सलमान, हमने देखा है कि आप जब भी आपका दिल होता है आप साइकिल पे चले जाते हैं, जब भी दिल में आए आप ऑटो रिक्शा में चले जाते हैं, और इसके अलावा आप अपनी लग्जीरियस कार से दिल में आया तो चले जाते हैं. लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि जो दूसरे एक्टर हैं वो अपने स्टारडम को मेंटेन करने के लिए अपनी लग्जीरियस कार के अलावा नहीं चलते हैं. लेकिन हर एक का स्टारडम का मेंटेन करने का अलग नजरिया होता है. और हमारा दूसरा सवाल ये, हमने देखा है कि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं आप. हमने इसके पहले भी देखा नफरत कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा. और हम अभी भी देख रहे हैं, पहले भी हम देख रहे हैं. हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि आपके जितने भी कई सारे जो दोस्त हैं, सेरोगेसी से बच्चों को प्राप्त किया है. ये लो अगला सवाल.
Sohail, how was your interaction with Martin actually? अगर आप Film में when I have to leave for war, and that's when Martin comes into Salman Bhai's life. So unfortunately, the fun that they've had on the sets, I couldn't have because. मेरा नाम मार्टिन नहीं है, मेरा नाम है मार्टिन। 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 So जब मार्टिन सेट पे आया था काम करने के लिए। MATIN मार्टिन। मार्टिन। मार्टिन रे। मार्टिन REY रे TANGU मार्टिन रे तांगू। 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 गलती से गो बोल दिया। कभी ना कर एक स्टूपिड जोक सुनाओ। जितने स्टूपिड जोक थे सब फिल्म में चले गए, खत्म हो गया हूँ मैं। जो भी स्टूपिड जोक था। तुमको चाइनीज आता है बोलने को? चाइनीज आता है बोलने को? 你让我好像是 बिबिंग सलमान बॉय आता नहीं। फिल्म बनती है सर्टनली उस एरिया में लोगों की जागरूकता बढ़ जाती है और फिल्म के लिए प्यार बढ़ जाता है। आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से फिल्म 100% ईटानगर के बॉर्न स्टार पासीघाट एंड दिल्ली अब मुंबई ऑल इंडिया ओवरसीज जी आई थिंक वो ज़रूर होता है बिकॉज आई थिंक कुछ इलाके हैं हमारे मुल्क के जो बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इस इंडस्ट्री में सो एंड नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ देम आई थिंक डैनी साहब के बाद वी नेवर रियली हैड एनीवन सो आई थिंक we hope that there will be more interest in the film and I think more screens should be made in the northeast. I think there are very few screens over there. मिस्टर बुटाला, मेरा सवाल आपसे है किस तरीके से रिलीज का प्लान है, क्योंकि 3 दिन बचे हैं ओवरसीज देश में? It'll be one of the widest releases that we do with any film that we've done with Salman. I think in the Indian market will be over 3,500 screens. Final screen number we're still locking in. The US as well, it'll be his widest release. In the overseas में सब मिला के will be close to about 950 screens. So this will be the widest that any of Salman's films have gone. सर बार-बार खबरें आती हैं सर कि पाकिस्तान में रिलीज होगी नहीं होगी, सर इस पे भी थोड़ा लाइट अगर आप डालें। So we're hopeful. अभी भी वो process चालू है. They have their own laws. They have limitations on how many films they will release on Eid. So we're still hopeful. The censor process is still on, and we'll know soon enough. So it won't be a day and date release because the Chinese, to release a film in China is a much longer process. There's a quota system. They watch the film after it's released. So of course we're very, very hopeful that we can take the film to China because, and we are with Bajrangi as well actually, both the films, they would definitely resonate with the audiences there, but it will be post-release. So Sohail, you have kids and then you shot with Martin. So any memories that he rekindled and he made you miss your own children? Yeah, he's a lot like my younger one. He's pretty mischievous and he has lots of fun. So there were times when we went Ladakh and I wasn't shooting, but we all shared a lot of time with him. He's all heart, as Salman Bhai said, and with us shooting there, with conditions that were created, it was a complete war scenarios that were created in Ladakh and Manali. But having Martin, right? Martin Martin नहीं MATIN Martin Gu Martin Re Tangu Ngu. So yeah, this is the exact kind of entertainment that we used to have. Just having him on the sets used to be, in fact, we used to call for him even when he wasn't shooting, and that's what he used to complain that आप लोग मेरे को बुलाता है, मेरे से शूटिंग नहीं कराता है, गर्मी में मैं इधर तो आप लोग मेरे को स्वेटर पहनाता है. So he used to be entertaining all the time. Martin, Sohail uncle कैसे है?
सोहेल बोला? अंकल सोहेल सोहेल अंकल कौन है? हाँ, अच्छा है। और हमको लगता है मेरा भैया और आपको हग ही करना चाहिए, कैसे हैंड्स, क्योंकि आपके पास एक चीज़ है जो मैं भैया को वीडियो बनाने के लिए चाहिए था। हाँ, और वो वही है जो आपका हाथ पर है। हाँ। Sohail, जी hi. Hi. How was the shooting with Salman for the Nach Meri Jaan song? In fact, just a couple of days before the Nach Meri song, I had an unfortunate accident where I hurt myself. So the complete team, from the choreographers to everyone, were extremely patient. The song was supposed to be picturized in, I think, less than 4 or 5 days. But because of the injury, we shot the songs in different locations in a spread of around 15 days. So actually, when the enjoyment of shooting a particular song in one go 4 or 5 days, we unfortunately didn't have that. But then we put the song together at the edit, and that's the first time when I saw the song, I realized that it is a beautiful song, and we ultimately all the troubles and all the behind the scene, which is as my father says, that the audience, you cannot have subtitles for them, that there was a problem or there was an injury. It's the end result that they see. And but when I just saw the film, when I'd gone to dub for the film, and I was a little scared that there were a lot of portions in the film that I had shot during this injury. But I think Kabir handled it in such a way, and he sped the shoot in such a way that इतना दिखता नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि यहाँ सब प्रॉब्लम्स हुए थे। सर, सलमान जिस भी फिल्म का हिस्सा होते हैं या जो भी वो फिल्म करते हैं, ऑडियंस उसको पसंद ही करती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। इस फिल्म में से 90 मिनट्स लंबी, कितने भी घंटे की फिल्म हो, वो ऑडियंस को पसंद ही आती है। इस फिल्म में से 19 मिनट्स कट किए गए हैं, कुछ खास रीज़न? 19 मिनट्स कट किए? 2 hours 35 मिनट्स की फिल्म थी, हमने ऐसा पढ़ा, जिसे 2 hours 16 मिनट्स का पिक्चर जब बनती है ना, वो पिक्चर पहले 3 घंटे की होती है, उसको फर्स्ट कट बोलते हैं। फर्स्ट कट जो होता है बहुत लंबा होता है, बजरंगी भाईजान को 4 घंटे की थी। जी, तो नहीं, ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है। एक फर्स्ट कट होता है, फिर उसको हम और ट्रिम करते हैं, एक सेकंड कट होता है, और तो जब तक रिलीज नहीं होती है इसके एक ट्रिमिंग प्रोसेस चलता है। तो ये फिगर्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं पता नहीं, क्योंकि ये फिगर्स मुझे भी नहीं मालूम है। लास्ट क्वेश्चन। तो वो जो कटा हुआ जो पोर्शन है ना, वो बाद में हम YouTube पे डाल देंगे आपको देखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन। मतीन, आपके स्ट्रेट आपने सलमान की कौन कौन सी फिल्में देख रखी थी, और आपके घर में कौन कौन सलमान का फैन है, और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है सलमान की? एक तो पापा है, बेंजीरन थोड़ा होगा, और मामा वंडर वुमन का फैन है। ना मामा? Yeah. Let's see what happens. Now we're releasing on 23rd. So Thank you so much, everybody. Would like to thank you all on the behalf of Tube Light team. Thank you, everyone, and food is outside. Thank you. This side. Martin Ray. Thank you. जिनसे भी आपकी बात हुई है about the teaser and the song. Hi. Can we turn up the mic, please? So the strange thing is that whenever I see the trailer or the song, and I see Om Puri, Om Ji in this, it just
it just kills me. Because, I mean, I've done a lot of work with Omji since, years and years. And one moment he was there, and the second one he was gone. So it just, I don't actually enjoy watching the teaser or the song, because I see him right there, and one morning we hear that he fell down and he was no more. This is my reaction. I don't know how you guys feel. I'll come to you now, because the way he started with this entire Because story, I killed it. right? I had to. Kabir, your journey with him, right from Ek Tha Tiger, then Bajrangi Bhaijaan, and now, what has changed? I'm sure something must have changed for you, that now with the third film that you're doing, the whole relationship must have taken a different turn. Yeah, I think like any relationship, there's an evolution, and the more you work, the more time you spend together, you begin to. I'm sounding like I'm describing a marriage. He's talking about Mini, not me. No, but I'm micro Mini. You begin to sort of understand each other's sensibilities. You begin to understand each other's politics, about issues, and that's what's been great. I think a lot of people have told me that I've done 3 films with Salman, and are you only doing this because he's a superstar? But I think I'm really, really fortunate that I've got, of course, the greatest superstar in the country, but I've also managed to do 3 very different films. I managed to get subjects that both of us were equally excited about. And that's the only reason the films came together, because the moment the two of us heard that story or decided that this is what we want to do, we were equally excited and passionate about it. From what I've read, you wrote this film especially for him, but it's not the exact Salman Khan film that we associate him with. Your films have always been different when it started. This film, the seed of the idea came from a film called The Little Boy, which I'd seen, and there was something about that idea, the germ of the idea, that got stuck in my head, and we got in touch with the filmmakers and said, can we take the idea and adapt it to our context? And then once... And one visual of that black label ka kuch. Yeah. There was an ad which sort of we put the two together and said there was an ad about 2 brothers, and I said, this is an idea that I like to develop. And when I bounced it off Salman, he thought it was a beautiful character, it was a nice story, and that's how it began. Then I started developing the screenplay. Sohail, to be real life brothers. For me, you don't have to ask anything. It's a no-brainer. I have Salman Khan, I've got Kabir Khan, so it's a no-brainer for me. I have to ask you this. When the cameras come on, you real life brothers, but when the cameras come on to play those real life brothers, does anything change? मतलब वो जो भाई का रोल आप प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन जब शूट हो रहा होता है, does anything change from your real life chemistry? No, nothing. In fact, when people ask me this, I think it comes easier. We just bring our real life chemistry into real life, and that was very important for me, because the thing is that otherwise, if it was another actor, you have to build in the screenplay a lot of scenes to show the love between 2 brothers. Somehow when you see Sohail and Salman together, it's at one shot and okay, let's proceed from here. You don't need to build it anymore. It's like a really emotional film, okay? There's no hard work in this film like in Sultan or in Tiger, running or jumping off, kushti, utha, patak, all that stuff. But emotionally, this one was really draining, because Sohail and me, our brothers, and we're playing brothers here. So every time that something, in the screenplay, twist and turns, jahan pe emotional hota tha, it used to really mess me up. Now, if it was somebody else, me being a very limited performer, I would have had a huge problem. It would have looked fake, false. So the best thing, everyone knows that. So. I don't think after this film you'll say that. This is like really... No, they will say it. They will say it. And I'm happy that they say it. I like the rewards. I don't like the awards. Award function में perform करने के बाद I like that. Award के लिए मत बनाओ भाई. So it became really easy for me, acting wise, because I was not actually acting, but emotionally it was really draining. Even when I was dubbing, it's embarrassing that a grown man, standing there, and it's a movie,
and you're dubbing that. I mean, chalo, you're acting, your brother's not there. You know, you have this thing that gone to war, whether he's going to come back, not come back, emotion. But when you're dubbing, so you know, not you're just, you know, just lip syncing and dubbing that thing. You know, tears coming out. That was really bad. Okay, so I think now. And coming from us, it's really bad. So there was a time where my dad and my mom and Bheju Chacha, they came to see me in jail. So my uncle saw me after a very long time. He says, "How's it going?" I said, "Good, nice 1-bedroom suite. You know, it's cool." So my dad smiled. My uncle started crying. So my dad said, "यार तुम कैसे पठान हो जाओ यार बाहर जाओ यार." And also now I would like to invite the producer and the CEO of Salman Khan Films, Mr. Amar Bhutala. So don't be surprised. You were completely comfortable in that chair. You don't want to get up. And the music director of the film, Pritam. This now has आपके सारे जो सवाल हैं वो पूछूंगा. So every single time I think आपका जब नाम कोई पुकारता है, आपकी मॉम का नाम भी उस नाम में है. She's a lucky charm for you. And इसमें भी she's a producer. You showed her the trailer. What was her first reaction जब फिल्म बन गई? क्या बोला उन्होंने कि? I think Amar showed her the trailer yesterday. उन्होंने भी पहली बार कल ही देखा? Yeah, so she saw it yesterday. Actually, the whole family saw it yesterday in the afternoon, and it was remarkable because she said something really sweet. She said, "I pray a lot before Salman's films come, but now because this one has Sohail as well, the prayers are going to be, you know, twice as much." She has to for me. She's got no reason to pray for him. She has to pray for me. He doesn't need the prayers. I need the prayers. But it's been such a long time that you both have been together. Are you mad? I needed more than all you guys put together. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई. Sohail, but such a long time that you both shared screen space together in a film. जो पहले की यादें हैं and जो अब इस बार जो memories create हुई हैं, he's changed our so last much. film together was got to see Greato. So whatever we do after that would have been magical, and fortunately we got Tube Light to do. So it's wonderful having shared the screen with Bhai. No, we've given some great films together. मैंने प्यार क्यों किया? मैंने प्यार क्यों किया? God. कौन बोला वो? वीर. अच्छा. Hello, brother. That was Arbaz. Yeah. Sorry. Yeah, but that was, as we always say, that Hello Brother was one of the most expensive home videos anyone can make. Kabir, I have to ask you this question. From the time the first song debuted, and Pritam da ye bhi, every song has one signature step जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें नाचते हैं and they copy that. Conscious decision or it just happens? ये एक signature step होता है. Yeah, see, obviously there's something called the hook step, which everybody does try and get in their songs. But with Salman, there's always been an attempt that, you know, Salman also believes that it should be a step that a child can dance to and can copy, because that's when they can truly enjoy that song. So it is, and also in this, the character is simple. Jassi is definitely not going to do any great moves. He will do simple moves. So I think in a certain sense, it comes organically into the film like that. So you're an award-winning choreographer now. Did you choreograph this step also? What rubbish is that? वो वैभवी यार. But did you come up with this step, the hook step? It was it was by mistake. That what is that? What thing? What Jaggumiya? It was by mistake. That's Hiral. Of course. ये step किसने किया? जो main step है the radio. Remo ने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और, and I thought that I'm doing exactly like how Remo was showing me. So आप हंसो मत, बाकी गाने अभी तक देने हैं आपको. पिक्चर रिलीज हो रही है, 3 गाने अभी तक आए नहीं. प्रीतम दा, your turn now. अब आपकी बारी है. गानों के बारे में हम बात कर रहे थे. दादा एक दिन बात कर रहे थे फोन पे. Yes, please, we need to. ये कहानी पता है. So दादा एक दिन फोन पे बात कर रहे हैं. अब किसी से बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने एक मकड़ी देखी
और कैट सॉरी हाँ दादा, हाँ कैटरपिलर देखा तो दादा बीइंग दिस म्यूजिकल पर्सन, वेरी सॉफ्ट टेंडर, तो उन्होंने वो कैटरपिलर को ऐसा लिया और बात करते करते उन्होंने फोन फेंक दिया बालकनी से। ये फेंकना था उन्होंने फोन फेंक दिया। दादा पीपल नो द स्टोरी ना, जब आप साइकिल भूल गए थे फिर गाड़ी भूल गए। नहीं गाड़ी भूल गए थे, वाह जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। नई गाड़ी है, अब भी ली, चोरी हो गई। स्टूडियो चले गए, वहां से रिक्शा में आ गए वापस। Okay, one last question, but is it the toughest to compose for him because his songs, the larger than life personality, इनके गाने में भी वो झलकना चाहिए? Is it the toughest to make a song for Salman Khan? No, actually not. Obviously, एक तो सिक्योरिटी रहता है कि कुछ भी गाना बनाओ, आफ्टर ही एक्ट्स इन इट इट विल बी अ हिट। सो उसका कोई बट ये मूवी बहुत because the characters are like that, it's based in the 60s, so वो सब restriction रहता है with that, तो वो सब mind में रख के गाना बनाने में obviously थोड़ा सा it's not like that you could put any item song or anything, like you have to keep every character in mind, the situation in mind, वो हल्का सा restriction तो रहता है ये, but उसमें ही मजा आता है ना, ये तो normal गाना बहुत बना है। मेरे हो गए, अब आपकी बारी है, तो अपने तीर जो है आप जरा कमानों से निकालें। मेरा सवाल आपसे है कि 60s में बेस्ड है फिल्म और नाम भी आपका लक्ष्मण है, सोहेल का भरत है, तो खुद की क्या तैयारियां थी कि 60 के दशक में अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जाएंगे तो अपने लेवल पे आपने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं। सर सच में कोई तैयारी नहीं थी अपने? हाँ वो कुछ स्वेटर, शर्ट, ढीली पैंट और जूते पता नहीं कहाँ से मंगवाए कबीर साहब ने, यही तैयारी थी। जैसे कपड़े पहन लिए वैसे कैरेक्टर में घुस गए। नहीं, एक डिस्कशन होता है पूरे कैरेक्टर के बारे में, एक स्क्रिप्ट के बारे में, ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस दैट वन गोस थ्रू। एंड ये गाने जिस तरीके से गाना पिकअप कर रहा है रेडियो सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर तरफ सजन रेडियो टाइप का मामला है। तो ये तो गाना तो पिकअप होने ही वाला था, क्योंकि रेडियो है, रेडियो पे बजेगा रेडियो का गाना, तो जितने भी रेडियो वाले रेडियो का गाना तो रेडियो पे बजाएंगे, क्योंकि उनको ही फ्री फंड की पब्लिसिटी मिल गई है। थैंक यू सर। आपने अभी ये क्या ओमपुरी जी के बारे में बताया था, ओमपुरी जी के, कि आपने उनको बहुत मिस किया। अन्नूपुरी नहीं नाम है, ओमपुरी। वो अन्नू मलिक है। हाँ यार, मेरे मुंह से अन्नू ही निकला था, बाद में साइड में पूछ लिया मैंने, ओमपुरी जी। तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर है। जी। उनके लिए So I've just lost, we just lost VK sir as well, which is, he was very close to us and amazing person. I mean, he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था, तो सुबह को पता चला कि रीमा जी भी नहीं रही। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost, in the last कुछ 3-4 महीने में। और मुझे एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तो अभी एक ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हैं और बजरंगी भाईजान में भी थे, तो क्या ये आपका आगे? ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ। अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊँ। ओके, थैंक यू। तीनों के लिए है मेरा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप तीनों के लिए ये फिल्म बहुत ख़ास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ईद पर है। सलमान, एक तरफ आप अपने डायरेक्टर भाई के साथ में एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, कबीर के साथ में ये आपकी तीसरी फिल्म है। कबीर आपके लिए सलमान के साथ में ये तीसरी एसोसिएशन है, तो मैं तीनों से जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये फिल्म आप लोग के लिए ख़ास है, और स्पेशली ईद पर, ईद रिलीज़ है ये फिल्म। मेरी तो सारी सलमान के साथ जो फिल्में हुई ईद पे ही आई हैं, सो दैट्स बिकम लाइक पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज़। बट हर फिल्म स्पेशल होती है। आई थिंक जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब आप कहानी से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हर फिल्म स्पेशल बन जाती है। आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एज आई वाज अबाउट बजरंगी भाईजान।
इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग तो बनाओ क्यों? अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर यू नो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग इट. तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही वो पिक्चर रुक जाती है कि किसी ने आके एक बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट बनाई, सुनाई हमें, तो हम क्यों करेंगे जब तक कि वो आपको फैसिनेट नहीं करती, जब तक कि वो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगे कि भाई हर चीज़ छोड़ के यू नो इसी फिल्म को स्टार्ट करना चाहिए, जब तक कि आई डोंट थिंक एनीवन यू नो डज अ मूवी एनीमोर. No, for me, this journey has been wonderful. I've always been a Kabir Khan fan. Actually, I think जब मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की वो कबीर खान से बहुत पहले थी, लेकिन I've been following his films from New York to Tiger to बजरंगी भाईजान, now Tubelight. इनमें एक खासियत है क्या, he creates a world. वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं. जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो एज अ टेक्नीशियन, in fact, I didn't think that I would have the opportunity to be on the same set as Kabir because I can't be an assistant anymore, but I got this opportunity to be as an actor. So for me, doing this film was actually a learning process where he handles the production and he does everything with a lot of ease. So for me, this film has been very special. It's been a learning process. The kind of cinema that I got to be a part of practically, as an actor, as a technician, I've got a lot this Eid, inshallah, the film that is releasing, I've got a lot to learn from that film. So I'm full for the team that I'm a part of this film, and I hope that this team stays together and works together. They're a beautiful team, from Amar to Salman Khan Productions to Kabir Khan Productions, and they make some great we might films. do a sequel to this, LED. सलमान, ये आर्मी बैकग्राउंड पे उठाई गई है इस कहानी, तो क्यों, और कुमाऊं रेजिमेंट ही क्यों? एंड वी कैन सी पिछली फिल्मों से मैं ये नोट कर रही हूँ, बहुत बाद में आए हैं. ये जवाब देंगे. अच्छा, लेकिन आपके जो पैट्रियटिज्म है, वी कैन सी योर पैट्रियटिज्म, यू नो, तो what does patriotism mean to you? Basically, this is a story about two brothers based at that point in time, जबकि वो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, कि एक भाई जाता है वॉर के लिए, दूसरा भाई मिन्नतें मांगता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए ताकि वहाँ के सोल्जर्स वापस चले जाएं, हमारे सोल्जर्स वापस से आ जाए. तो ये है, और उसका यकीन कैसे अपने भाई को लेके आता है या नहीं लेके आता है वो आप देखिएगा पिक्चर में. जहाँ तक मुझे याद है 62 की जो वॉर हुई थी, चाइना वॉर, तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी पहुंची थी तो सीज फायर हो गया था. मुझे याद नहीं है, सीज फायर हो गया याद होगा. नहीं, कभी सीज फायर हो गया था 1 महीने बाद हुआ था 62 में जी. सीज फायर 1 महीने बाद हुआ था. अच्छा जी. So it's set in 62, and the reason why it's set in Kumaon is because the Kumaon regiment was one of the most active regiments in both the fronts of the war, the east and the west, and that's why Sohail's character is a soldier who's recruited. My father had gone for the war. Sorry? My father had gone for the war. At the time of ceasefire? Ceasefire. And he came back, ceasefire पहुंचते से तो ceasefire. I think late पहुंचे होंगे क्योंकि 1 महीने बाद ceasefire हुआ था. नहीं, तो जैसे उनकी रेजिमेंट गई थी तो ceasefire. आपको ये बड़ा ही क्लियरली याद होगा क्योंकि उस वक्त आप होंगी 25-26 साल की. नहीं, मैं 70 साल की थोड़ी हूँ. A role like this must be difficult to play in the part that you have to convey it with a lot of empathy and sensitivity, and it can be very easy to go over the top. So how did you find that right balance? ये नई बच्ची पढ़ लिख के आई है. See, sweetheart, when you sign a film, so it's all in the screenplay, it's all in the story. So when if you can visualize that character, if you can walk the character, you'll be able to do the character perfectly well. So out here, it's not only walking, it's also the way he talks is very different. He's pure. So to do a pure character is like the most difficult thing, there is, because in our lives, we're not like the most purest of people. So to portray someone like, maybe like a character from Hum Aapke Hain Kaun, or portray someone from Bajrangi Bhaijaan, or Tubelight, is the most difficult thing, because suddenly the hero of,
that man's ego कि मैं ऐसा perform करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं put an action sequence here and suddenly I will dance like a proper step. So that becomes a big challenge in a film like this. To maintain that simplicity, the honesty and the purity of the character is like the most difficult thing that one has to do in this in a film like this, because everyone tends to get greedy. Everyone wants to prove themselves. So out here, the simpler it is, the better. And it is your own personality that goes against you in films like this. I'm just getting better and better. जनरली जिस तरह का इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया गया है कि एक ब्रदर मिसिंग है और एक भाई उसको ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंस ये हमने नहीं बोला, ये आपका इन्फ्लुएंस नहीं, जो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं, ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान एलओसी पे बहुत होते रहते हैं कि फैमिलीज़ जो वहाँ रहते हैं उनके मेंबर्स कोई ना कोई पाकिस्तान की साइड में या पाकिस्तानी इंडियन साइड पे मिस हो जाते हैं और ऑब्वियसली लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन आपने कहानी वहाँ सेट ना करके आप इसको बैकवर्ड लेके गए, 62 चाइना वॉर के अगेंस्ट आपने सेट किया। क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान के साथ बजरंगी भाईजान इनके लिए वापस से रिलीज कर देते हैं? नहीं, नॉट लाइक दैट। मतलब कि क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के साथ जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा तलखी हो जाती है, तो इसीलिए आपने इसको सोचा कि ये चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया जाए। हमने बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। रीज़न वो नहीं है, आई थिंक एवरी स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट रीज़न व्हाई इट्स सेट इन अ सर्टेन लोकेशन और सेपरेट टाइम। तो जब आप फिल्म देखेंगी देन यू विल रियलाइज़ कि कुछ और एलिमेंट्स हैं इस कहानी में जिसकी वजह से हमने इसको 1962 में सेट किया है। और आई लाइक टू से दैट 62 में सेट है, लेकिन जो इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई पिक्ड दिस स्टोरी इज बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टुडे अबाउट द इश्यूज दैट इट ब्रिंग्स अप। ऑब्वियसली ट्रेलर में हम सब कुछ नहीं आपको बता सकते, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है आज के लिए। इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने जैकी चैन को वेलकम किया और जिस तरह से उन लोगों ने दंगल को इतना ऊपर लेके गए, क्या आपकी फिल्म भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेगी कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भावनात्मक रिश्ते लोगों के दरमियान फिल्मों के द्वारा बढ़े? इसमें आपकी फिल्म भी एक अच्छी कड़ी बनेगी या फिर? जी कोशिश तो रहेगी, लेकिन चाइना का अलग एक सिस्टम है। चाइना का एक कोटा सिस्टम है जिसमें वो साल में सिर्फ 32 फिल्में रिलीज करते हैं जो बाहर से आती हैं। अब उसके लिए आपको अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है, वो उसको देखते हैं, अगर उनको लगा कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है, उनके सेंसर उनको उसको पास कर देते हैं, तब फिर जाके आप रिलीज का प्लान करते हैं। तो कोशिश रहेगी, हम चाहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एक चाइना कनेक्शन है कि वहाँ भी लोग देखें, लेकिन वहाँ रिलीज होगी या नहीं होगी ये हम सिर्फ बाद में बता पाएंगे जब वो पिक्चर देख लेंगे। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम यहाँ पर। हाँ, कभी लाइफ में किसी को आपने ट्यूबलाइट कहा या आपको किसी ने ट्यूबलाइट कहा है, मतलब कभी ऐसा कोई मौका हुआ और कोई ऐसी बात जहाँ पर थिंग्स आर इम्पॉसिबल बट आपको बहुत यकीन हो, कोई चीज़ ऐसी घटी हो और थिंग्स हैव हैपेंड एक्चुअली? यकीन पे ही दुनिया कायम है भाई। और ट्यूबलाइट अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, शायद इसके बाद बुलाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद। जी, सो चाइना कनेक्शन क्या है वो, मतलब आप अगर फिल्म देखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ, उसका बैकड्रॉप जो है फिल्म का वो 1962 वॉर है, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा, वो बैकड्रॉप है। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुई थी हमारे मुल्क में जो एक्चुअली हम लोग जानते नहीं हैं, और वो भी मैंने डिस्कवर किया था जब मैं ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो जिसके बारे में हम बात करेंगे फिल्म में। This film we have been reading a lot of this film, hearing a lot about this film, and at one level we also heard it's an Indo-Chinese love story. Nothing was shown of the Chinese actress Zuzu who's there in the film. Yeah, sorry sir. So it's written as it's written as Zuzu, but she pronounces it as Juju. Yeah, whatever. I mean, she's not whatever. She's not been shown. So what is that a deliberate reason, or we are talking about two brothers now? And the war and everything. See, a film obviously has many more aspects to it than what is displayed in a trailer. So there are many more sort of sub stories and subplots in the film.